हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे होंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2023। आपकी आज डेट है 11 जनवरी, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करते हुए आप सभी प्रश्नों के सामने आपकी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के इस क्लास होगी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपके पूछे हुए परीक्षा के हुए हैं, आज उनका एनालिसिस कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तो चलते हैं। इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आपको छोटी सी रिक्वेस्ट बता देते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो पे लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, एनालिसिस करते हुए बोला जा रहा है आपसे, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुम्पीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुम्पीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो आपका तत्व की बात करता है पृथ्वी के पृथ्वी के वातावरण में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितने 78% पाया जाता है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन जो कि 21% पाया जाता है। आर्गन 0.2% पाया जाता है। इसके बाद बची गैसों में क्रिप्टन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे बोला जा रहा है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो आप बताएंगे वह सदस्य कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी जो थे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार हुए थे किसके? लिबरल पार्टी। और इन्होंने कब जीता था लिबरल पार्टी को? तो 1892 ईस्वी में इन्होंने लिबरल पार्टी के सदस्य बन गए थे, इन्होंने जीत लिया था। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो वह किस वंश से पहले संबंध रखता था? तो ये बता देते हैं, तुगलक वंश से इसका संबंध था। जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है? दौलताबाद दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये देवगिरी दौलताबाद में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोले जाने वाला आपका क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासन काल में चीन के ग्रेट ऑफ द निर्माण का हुआ था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, चीन दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब, चीन। और चीन था दोस्तों, चीन में किसका निर्माण हुआ था? चीन ग्रेट ऑफ वॉल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनती हैं? एक ही दिशा में किसने पथरीली रेगिस्तानों में बात कर रहा है? तो आपसे पथरीले रेगिस्तान के बताएंगे यारडंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यारडंड। जो आपके रेगिस्तान के पथरीले दिशाओं में एक ही दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपका क्वेश्चन है, स्काइमो मैगोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसका रक्तदाब मापता है? तो किसका रक्तदाब मापता है? तो आप बताएंगे यह एक चिकित्सीय यंत्र है, जो चिकित्साओं के लिए यंत्र किया जाता है, डॉक्टर की यूज करते हैं। इसके बाद बात करता है तो कौन जाएगा? धमनियों का। इसका किसका परीक्षण किया जाता है? धमनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धमनियों का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है, एक्सक्यूडो के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव दोस्तों क्या है? प्रतिकूल प्रभाव की बात करता है, तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट बोला जा रहा है, VWIMAX विम मैक्स दोस्तों का अभिप्राय दोस्तों क्या है? विम मैक्स का अभिप्राय दोस्तों क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर मिनी कवरवेव एसएस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना है? कौन सा चाबहार बंदरगाह की बात करता है? तो वह भारत के ईरान में बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के ईरान में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर
सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जा रहा है विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक को कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने बोला था तो राजस्व यह बोला था गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे, इन्होंने बोला था। इनके जन्म की बाल गंगाधर तिलक के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म रत्नागिरी दोस्तों, ये कहाँ रत्नागिरी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र रत्नागिरी में हुआ था। नेक्स्ट बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई वेस सुरंग किस देश में स्थित है तो किस देश की बात करता है तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो कि यह कम से कम 57 किलोमीटर लंबी है। कितनी 57 किलोमीटर लंबी होती है स्विट्जरलैंड की, जो आपकी सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बोल रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है SIDO का संबंध किसके विकास से है। SIDO का संबंध किस किस इकाई से है तो आप बताएंगे लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लघु उद्योग। इसके बाद SIDO की स्थापना की बात करता है तो आप बताएंगे 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम दोस्तों बात करते हैं व्हीलर द्वीप का नया नाम, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो कि आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। व्हीलर द्वीप का नया नाम दोस्तों पूछ रहा था, व्हीलर द्वीप का नया नाम तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप यह भारत के उड़ीसा राज्य के सागर तट पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ है, भारत के उड़ीसा राज्य के सागर तट पर स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर दोस्तों, यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ग्रेट गैनरी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक था। इसका आकार दोस्तों कितना था तो 55 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। इसका आकार कैसा था, 55 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। तो नेक्स्ट बोला जाता है आपसे सूचना के रूप में दूर संदेशित डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक ऑप्शन नंबर ए विषयक मानचित्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा विषयक मानचित्र, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है तो आप बताएंगे यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी कहाँ पड़ती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो सतलज नदी होती है वह भारत के किस राज्य में स्थित है तो आप बताएंगे जो सतलज नदी है यह पंजाब हिमालय में स्थित है। कहाँ पे, पंजाब में हिमालय में स्थित है, ठीक है पंजाब हिमालय। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता था तो उसे क्या कहते हैं आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब सौर सोलर पैनल, ऑप्शन नंबर डी सौर सोलर पैनल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन दोस्तों क्या होता है तो आप बताएंगे जो संयोजन होता है चूना पत्थर मिट्टी जिप्सम आदि के से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा चूना पत्थर चीनी मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक बन जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है मुख्य समुद्र से संकरी पटरी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल का विस्तार को क्या कहते हैं तो विस्तार को क्या कहते हैं तो आप बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी गैलून कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गैलून। नेक्स्ट बोला जा रहा है सिग्मोएड कोलन किसका भाग होता है तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है
अराजकतापूर्त और क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 के तहत लोकप्रिय रूप में जाना जाता था। किसे जाना जाता था? तो आप बताएंगे। जो 19 मार्च 1919 की बात करता है, तो 19 मार्च को रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जो मांसपेशियां होती हैं उनको हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, टेंडन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक हो जाएगा, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी किस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, वहाँ से बोला जाता है, और इस क्लास का भी लास्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बोला जा रहा था, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। भारत की जो नागरिकता होती है संविधान के, जो संविधान होता है, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत दी जाती है। इसके बाद जो दायित्व मंत्रालय को सौंपा जाता है, इसके बाद गृह मंत्रालय के पास जाता है। गृह मंत्रालय आप वर्तमान में किसके पास है? तो इसको आप कमेंट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के साथ आपके फिर से मुलाकात होगी।